वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। जो भी मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में डालती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो। कोई कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे वीडियो से अपने फ्री टाइम में देख लिया करो। बस बैठे बैठे देखोगे तो आपका ज्ञान उससे ही बढ़ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत ही छोटे वीडियोस डालती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, आप बोर ना हो देखते देखते, और बैठे बैठे बस 4 मिनट 5 मिनट देख के आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। तो हमेशा नॉलेज किट वॉच करते रहो। और सबसे बड़ी बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये रेगुलर मिलता रहेगा और आप देखते रहोगे। और मेरे शॉर्ट्स आशा करती हूँ आप सब लोग ज़रूर सुन रहे हो, जिससे आपका दिमाग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आज मैं आपको 2023 का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन दे रही हूँ। इससे आपका थोड़ा ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें 2 कंपाउंड वर्ड लिखना है। कंपाउंड वर्ड मतलब क्या होता है? वो ऐसे 2 वर्ड को ज्वाइन करना है जिसका कि अगर हम अलग कर दे तो उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। जैसे कि अभी मैं लिखी हूँ इधर नोट बुक। नोट का भी एक अलग वो मीनिंग है, बुक का भी एक अलग मीनिंग है। हम उस दोनों को अलग कर सकते हैं। नोट एक अलग मीनिंग हमारा बनता है कि कुछ भी नोट कर दे, हम लोग कुछ भी लिख ले, कहीं से देख के हम लिख ले। नोट डाउन बोलते हैं हम लोग, ऐसा कि कहीं पे कुछ लिखा है तो आप देख के लिख लो, तो उसको बोलते हैं नोट। और बुक, बुक मतलब तो पुस्तक। तो ऐसे वो दोनों वर्ड को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको कंबाइन करके हम एक वर्ड भी बना सकते हैं। फ्लैश लाइट, फ्लैश और लाइट। फ्लैश मतलब कहीं पे का जो लाइटनिंग है, और लाइट उजाला। तो ये दोनों वर्ड को हम जोड़ के एक वर्ड बनाए। वो दोनों वर्ड को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये इससे हम बना सकते कोई भी कंपाउंड वर्ड, ऐसे कोई भी 2 वर्ड्स को आप लेके जॉइंट करके एक मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हो। इधर जैसे मैंने फ्लैश लाइट लिखा है, मूनलाइट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी वर्ड आप लेके 2 वर्ड, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। उन दोनों वर्ड को आप जोड़ के वाटरवेज, हम बोलते हैं वाटर और वे, उसको जोड़ के बन गया हमारा वाटर वे। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंपाउंड वर्ड आप ऐसे बना के लिख सकते हो। बस दोनों वर्ड जो आप जोड़ोगे, दोनों का अलग अलग मीनिंग रहना जरूरी है। ये हो गया आपका कंपाउंड वर्ड। अभी मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, ये स्टेटमेंट तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, इसको बस पंचुएट करना था। तो पंचुएट मैंने कैसे किया है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, उसको पंचुएशन नहीं था, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप कुछ भी नहीं था। मैंने उसको कॉमा फुल स्टॉप दिया है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस था। आई और एम के बीच मैंने एपोस्ट्रोफी डाल दिया। उससे पहले मैंने इन्वर्टेड कॉमा में शुरू किया। आई और एम के बीच मैंने एपोस्ट्रोफी डाला, सो सॉरी। डॉक्टर के बाद क्योंकि एब्रिविएशन वर्ड है, इसके लिए मैंने इधर डॉट डाला। और आइंस्टाइन क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए मैंने ई कैपिटल लिखा। फिर इधर मैंने डाल दिया कॉमा, फिर डाल दिया मैंने इन्वर्टेड कॉमा, फिर होगा शी सेड, फिर फुल स्टॉप। तो ऐसे आप पंक्चुएशन कर सकते हो। क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस था, इसीलिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया। फिर आपका आया क्वेश्चन, इसमें था आपका ऑप्शन था अंडरस्टैंड लिखना है कि अंडरस्टूड लिखना है। ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए थे, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड। लेकिन आप देख सकते हो मैंने इधर अंडरस्टैंड लिखा है। अंडरस्टैंड क्यों लिखा है मैंने, आप हमेशा ध्यान रखो, अगर डिड दिया होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी डिड आपका पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए इधर मुझे लिखना पड़ेगा अंडरस्टैंड। अगर इधर डिड नहीं रहता था और आपको पास्ट फॉर्म वाला सेंटेंस लिखना है तो फिर आप इधर लिखते थे अंडरस्टूड। लेकिन क्योंकि इधर डिड है, इसीलिए आप इधर लिखोगे अंडरस्टैंड। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर पास्ट टेंस वाला डिड है तो आप उधर मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस ही लिखोगे, पास्ट टेंस नहीं लिखोगे।
ठीक है। और अभी इधर एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, इसमें आपको अंडरलाइन करना है टू इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव मतलब एक इन्फिनेटिव टू, ये हो गया आपका टू इन्फिनेटिव टू ग्रो, TO2 है, उसके बाद आपको आएगा एक वर्ब। तो आप समझो ये टू इन्फिनेटिव है, आपको बहुत आसान है। बस टू आपको देखना है, टू है, टू को टू से आपने कर दिया, फिर ग्रो एक वर्ब भी रहेगा, तो टू ग्रो हो गया आपका टू इन्फिनेटिव। तो इतने तक तो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से आप समझ गए होगे। और अगर नहीं समझे हो तो बार बार देख लो, बहुत आसानी से समझ पाओगे आप लोग। अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिफ्थ वाला टू लुक इनटू। टू लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब किसी की चीज का छानबीन करना। द पुलिस केम हियर टू लुक इनटू द मैटर, टू लुक इनटू द केस, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, उसको छानबीन करके निकालना है, क्या हुआ था एक्चुअली, वहां पे क्या दिक्कत हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब जानने के लिए हम लिखते हैं टू लुक इनटू, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। आप इन्वेस्टिगेशन वाला ये शब्द याद रख के आप कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हो। मैं तो खुद एक स्टेटमेंट बता चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। फिर आता है हमारा दूसरा वाला A2, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका स्टेटमेंट था, फॉरगिव मी द बियर्डेड मैन सेड इन अ लो वॉइस, इन अ वीक वॉइस। ये आपका क्वेश्चन था। मैंने उसको आंसर में फॉर्मेशन किया क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट है, इसमें एक वो पूछ रहा है। तो इधर आप आस्क्ड भी लिख सकते हो, या तो जैसे दिया था उसमें सेड बोल के दिया था, आप सेड भी लिख सकते हो, या तो रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो, क्योंकि इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, इसमें किसी को मांगा जा रहा है, कुछ चाहता है वो, इसीलिए हम इंपेरेटिव स्टेटमेंट को मोस्टली कैसे लिखते हैं, टू लगा के लिखते हैं। और इधर जो मी था ये हिम हो गया, क्योंकि बेडन मैन खुद के लिए मांग रहा है, द बेडन मैन आस्किंग फॉर हिमसेल्फ, इसीलिए टू फॉरगिव हिम। द बेडन मैन सेड इन अ वीक वॉइस टू फॉरगिव हिम, टू आएगा उधर, क्योंकि वो कुछ मांग रहा है इसलिए उधर आएगा टू। और क्योंकि वो खुद के लिए मांग रहा है, मी लिखा था उधर, द बेडन मैन सेड इन अ वीक वॉइस फॉरगिव मी, तो इसीलिए हो जाएगा फॉरगिव हिम, मी का हो जाएगा हिम। और एक अभी इधर आते हैं, ये एक स्टेटमेंट था जो कि लिखा गया था, बिगिन विद द फ्रेंच आर्मी। वो शुरू हुआ था जोन से, जोन लेड द फ्रेंच आर्मी, ऐसा था आपका स्टेटमेंट। लेकिन उसमें क्वेश्चन था कि इट शुड बिगिन विथ द फ्रेंच आर्मी। आपने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में मेरे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो अभी मैं आपको बोलती हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखो, कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाते। तो जब इसमें लिखा गया था द फ्रेंच आर्मी से आपको शुरू करना है, तो इसीलिए ये द फ्रेंच आर्मी से मैंने शुरू किया और इसको पैसिव वॉइस में मैंने कन्वर्ट किया। ये क्योंकि एक पास्ट फॉर्म वाला सेंटेंस था, इसीलिए मैंने इधर ऐड किया वॉज। पैसिव वॉइस में हमेशा आपको बी वर्ब ऐड करना ही है, विदाउट बी वर्ब पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इधर मैंने वॉज ऐड किया क्योंकि पास्ट टेंस वाला सेंटेंस था, इसीलिए मैंने इसको लिखा, द फ्रेंच आर्मी वॉज लेड बाय जॉन टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर। आप क्वेश्चन देखोगे, नहीं भी देखोगे ना तो इस मैंने क्वेश्चन बता भी दिया, ये था जॉन से शुरू होके था, जॉन लेड द फ्रेंच आर्मी ऐसा था, तो मैंने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके द फ्रेंच आर्मी वॉज लेड बाय जॉन बोल के लिख दिया। मतलब क्लियरली ये पैसिव वॉइस वाला स्टेटमेंट था। और एक आपका आता है ट्रेन। ट्रेन को यूज एज होमोग्राफ। ऐसे दो सेंटेंस बनाओ जिससे आपको पता चले कि होमोग्राफ के जैसे यूज हो। होमोग्राफ मतलब क्या, वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, बस उसके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे। इधर ट्रेन का आप दो मीनिंग ले सकते हो, एक तो ट्रेन जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, व्हीकल जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, और एक है आपका ट्रेन किसी को कुछ शिक्षा देना। आई एम ट्रेन्ड वेल, आई गॉट अ ट्रेनिंग फ्रॉम माई कोच, I train to the students.
तो ये हो गया आपको किसी को ज्ञान देना। और एक है आई ट्रैवल बाय ट्रेन टू माई नेटिव प्लेस, तो ये हो गया आपका ट्रेन, जिसमें कि आप ट्रैवलिंग के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो, तो उससे आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ट्रेन का ऐसा दो वर्ड जैसा दो मीनिंग वाला आप यूज करोगे तो उसको हो गया होमोग्राफ। मैंने आपको दो तरह के सेंटेंस बोल दिए। आई ट्रैवल बाय ट्रेन टू माय नेटिव प्लेस, ये ट्रेन का है जिसमें कि यूज हुआ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल के। और एक है आई ट्रेन टू द स्टूडेंट्स, मतलब जहां पे ट्रेन का अर्थ है किसी को कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। तो ऐसे दो तरह के मीनिंग का एक सेम वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, वो होता है होमोग्राफ। फिर आगे हम मॉडल ऑक्सिलरी, एक स्टेटमेंट था उसमें मस्ट वर्ड था। आपको तो मैं इसमें मैं आपको बोलूंगी आप हमेशा मॉडल ऑक्सिलरीज को एक बार लर्न कर लो। कैन, कुड, मस्ट, माइट, वुड, शुड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज को अगर आप लर्न कर लोगे और उसका मीनिंग्स आप ध्यान में रखोगे तो आसानी से पेपर में लिख सकते हो। तो इधर तो मस्ट था, मस्ट मतलब कंपल्सन, फंक्शन क्या है उसका, कंपल्सन, तो इसलिए मैंने उसको मस्ट को निकाल के अंडरलाइन किया है। इधर और एक, ये मैं बी क्वेश्चन वाला कर रही हूं, तो इधर और एक क्वेश्चन है आपका, शी हैड रेड ए बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। इसको क्या करना है आपको, मेक इट ए सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब उसमें जो वर्ब रहेगा उसमें आपको सिर्फ आईएनजी ऐड करना है। जो वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी ऐड करके आप एक सिंपल सेंटेंस आराम से बना सकते हो। इसमें आपका क्या है, एंड है, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एंड है इसके लिए ये है कंपाउंड सेंटेंस। इसको आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख दो। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, मतलब पास्ट में, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड है इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आप इसको अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा वो। तो आप कैसे लिखोगे इसको, रीडिंग, ऐसे आप स्टार्ट करोगे, रीडिंग अ बुक ऑफ माइन, रीडिंग ए बुक ऑफ माइन, फिर आप कॉमा डालोगे, शी रोट टू मी अबाउट इट। रीडिंग अ बुक ऑफ माइन, कॉमा डालो आप, फिर लिखो शी रोट, रोट आएगा क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए रोट आएगा इधर, रोट टू मी अबाउट इट। आशा करती हूं आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना मैंने क्वेश्चन का सलूशन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। जैसे मैंने आपको बोला है मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ऐसे ही पढ़ाई को आसान बनाते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, बट डू रिमेंबर टू वॉच माई शॉर्ट्स ऑल्सो एंड रिमेंबर टू शेयर, like and subscribe my channel. We'll meet you in the next video. Till then, keep smiling.